हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम आपका जैसे होता है एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का 3-4 सेक्शन क्लास करेंगे 15-15 क्वेश्चन सेट के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको तरीका सिखाऊंगा कि इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हम लोग कम से कम टाइम में सॉल्व करते हैं। आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर क्या क्या तरीका अपना रहा हूँ, जितना भी मैं तरीका अपना रहा हूँ जो कि प्रीवियस सेशन में मैं ख़त्म कर चुका था, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज़ करते हुए ये सॉल्व करूँगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिक हमें कॉन्सेप्ट आपको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्सन, और वाइस वर्सा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आप लोग यूज करोगे यहाँ पर यूनिट प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिजिटल सम मेथड। मैं इतना सब कुछ आपको डिटेल्स में समझा चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप पुराने वही गिवन डिस्क्रिप्शन को देखकर ये आप लोग वीडियो समझने के लिए कोशिश करना। नहीं तो कुछ डाउट्स हुआ तो आप कमेंट करना, मैं उसको बाद में आपको समझा दूंगा। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन होगा मैं टेलीग्राम चैनल में आपको अपलोड करूंगा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहाँ पर, आप वहाँ पर सर्च कर देना, मिल जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग सॉल्व तो करेंगे, ये तो 5-6 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे नो डाउट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है पता है? वो आप कॉमन सेंस यूज करोगे। ठीक है, क्योंकि आंसर निकलने के लिए तरीका से इंपॉर्टेंट कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। ठीक है, देखते हैं। देखो, करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखो यहां पर देखो क्या गिवन है, 784 ये 14, 598 डिवाइड बाई 13 प्लस 99 बाई ये वाला है। देखो मैं यहाँ पर 2-3 तरीका अपना सकता हूँ, लेकिन देखो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये 5 है यूनिट प्लेस में, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, यानी हर क्वेश्चन का, हर ऑप्शन का यूनिट प्लेस क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं कॉमन सेंस क्या यूज करूंगा, यूनिट प्लेस मैच कर दूंगा, जो ऑप्शन होगा वही हो जाएगा मेरा क्या आंसर। यानी देखो इधर 14 है, इधर कितना है 14, तो 14 है तो 14 में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 5 17, एंड यहाँ पर कितना रहेगा आपके पास 84, 14 6 56। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का आंसर कितना आएगा 56। फिर देखो यहाँ पर कितना है 13। ठीक है, ये 13 4 52 52, एंड आपके पास रहा कितना 7 8 13 6 78। ठीक है, यहाँ पर देखो 99 बाई 100 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, यानी आपका कितना रहेगा 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 क्या रहेगा 45। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखो इधर आपके पास 6 6 12 हुआ, 6 6 12 यूनिट प्लेस देख रहे हो तो 6 6 12, तो यहाँ पर 12 हुआ, यानी 2, यहाँ तक कितना आया यूनिट प्लेस 2 आया है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका यूनिट प्लेस 3। तो देखो कौन सा ऑप्शन में यूनिट प्लेस 3 है, तो आप वो देख रहे हो ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखो गिवन है, यूनिट प्लेस देखो यहाँ पर 8 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है और इधर भी 8 है।
तो इस क्वेश्चन को यूनिट प्लेस के थ्रू में सॉल्व करना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये सिंपल क्वेश्चन है बेसिक में भी कर सकते हैं। पहले बेसिक में करते हैं, उसके बाद डिजिटल सम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या क्या है, 8 8 8 8, तो यूनिट प्लेस चेक करना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 13 13 7 9 13 7 19 1 13 7 कितना हो जाएगा 91, ये 17 इंटू ये डिवीजन है √56 यानी ये कितना 24। यहाँ पर देखो 100 का स्क्वायर कितना 10 का स्क्वायर ये 100। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 प्लस 10 240, 26 इंटू 7 कितना होगा 168, और ये हो गया मेरा कितना 100। यानी आप बोल सकते हो 100 प्लस 200 कितना हुआ, या फिर 100 160 240 हो गया 400। 400 यहाँ पर कितना है 500। ठीक है, तो ये 500 और ये 8 कितना हो जाएगा 508। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 508। या फिर इसको देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं डिजिटल सम के थ्रू में। इधर देखो और दूसरा तरीका देखो, और दूसरे मेथड में कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो आपका 2 2 4 1 5, डिजिटल सम कितना आया 5, नीचे कितना है 4, 13 का डिजिटल सम कितना है 4, ये 5 ये 4, तो 4 होने से आपको क्या बोला गया था, डिजिटल सम जब डिवाइड करोगे 4 तब 7 मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 5 कितना 35, 35 मतलब कितना 8। तो आपका यहाँ तक का डिजिटल सम आ चुका है कितना 8। अच्छा 576 का √ओवर कितना 26, तो ये कितना हुआ 6, तो 8 6 14, 14 मीन्स 5, ये 5 प्लस ये कितना 100 यानी 1। ठीक है, 8 6 48, 48 मीन्स कितना हुआ 13, 8 6 48 मीन्स 12, 12 मीन्स कितना हुआ 13। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए 3 प्लस 1 कितना आना चाहिए 4। देखो यहाँ पर कितना है 8 5 13, 13 मीन्स कितना 4। तो मैं एक तरीका नहीं 2 तरीका में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो हुआ बेसिक में किया और एक डिजिटल सम में अप्लाई किया, लेकिन यूनिट प्लेस में मैं क्यों नहीं किया, मैं ऑप्शन को देखा। जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तब आप देख लेना, एक ओवरलुक कर लेना ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के तरीके से ऑप्शन का हिसाब से हम लोग का क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी देखो यूनिट प्लेस 8 8 है, हो सकता है इन दोनों हो सकते हैं या फिर 3 7 हो सकते हैं। पहले लिख लेते हैं, यूनिट प्लेस के थ्रू में देख लेते हैं क्या क्या होगा। देखो 5 5 25, 2 का स्क्वायर कितना 4, इधर देखो 1 है, तो इधर कितना आना चाहिए यूनिट प्लेस में 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इधर 9 है यूनिट प्लेस, टोटल दोनों को मिला के कितना आया 9, इधर तो 121 यानी यूनिट प्लेस 1 है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या आना चाहिए 8, तब जाके इक्वेशन बराबर होगा। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन बी एंड ए के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये नहीं होगा। तो कि इसको कैसे करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना 225, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, ये तो मांग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, 5 4 9 4 2 6, फिर ये 2 1 3, तो 369 से कितना घटाना है आपको 121, तो 9 1 8, 6 से 2 जाएगा कितना 4, ये 3 1 कितना हो गया 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। पहले देखो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं। देखो क्या क्या हम लोग छाट सकते हैं, तरीका समझो, चाहे उससे तरीका सीखने से आपको बहुत सीखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो 6 है क्लियर, ये 6 6 6 जो भी करोगे इसका क्या आएगा, आखिरी यूनिट प्लेस 6 आएगा, इसका भी तो यूनिट प्लेस क्या आएगा, दोनों चारों को मल्टीप्लाई करने से 6, क्योंकि 6 का साइक्लिसिटी कितना है 4, मतलब इन चारों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 6। ठीक है, तो 6 6 12, 6 6 12 यानी यूनिट प्लेस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 आएगा तो क्या करेंगे, इधर देखो 1 है, ये 0.5 है, तो कंफर्म है
कि एक इवन नंबर चाहिए। क्या नंबर चाहिए? एक इवन नंबर। देखो मैं कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं, यहां पर एक इवन नंबर चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बट अब देखो आपका 64 हो सकता है, नहीं तो 32 हो सकता है। तो इसको कैसे कंफर्म करेंगे देखते हैं। अब देखो ये 6 6 6 6 है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। देखो 1 3 और यहां पर देखो 81 को मैं काटने के लिए कोशिश कर रहा हूं। देखो ये 3 2 2 में काट रहा हूं, 3 यहां पर 3 में काट रहा हूं। देखो 2 3 में काटूंगा 2 3 में काटूंगा 2 3 में काटूंगा 2। तो यहां पर आपको क्या मिला बोलो? आप बोलोगे सर ना यहां से एक 3 बर्बाद हो गया, यहां पर 3 एक बर्बाद हुआ, यहां पर 3 3 मतलब 4 3 3 बर्बाद हुआ। यानी यहां पर आपके पास कितना है? आप बोलोगे सर 3 में काटने से 2 2 2 2। मैं जानबूझ के किया हूं क्योंकि ऐसे करने से ये क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर 4 था, ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी आपके पास रहा कितना? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी ये हुआ आपका 16 16 6 कितना? 96। 16 6 कितना? 96। ठीक है, यहां पर कितना रहा आपके पास? 2 2 यानी ये 16 कितना रहा? ये 16। तो आपके पास है कितना अभी? 3.5x 3.5x। तो 96 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 112। 112 यहां पर कितना है? 35/10। तो इसको 5 में काटने से 7, एक उसको काटने से कितना? 2, ये 16 7 112, तो x हो जाएगा मेरा कितना? 32। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन में मैं आपको कैसे समझाए, 19 और 15, ये 15 और 19 कैसे मैं डायरेक्टली एलिमिनेट किया, समझ में आया? बिना किए हुए कैसे इसको सॉल्व किया, समझ में आया? जैसे कि b एंड d को कैसे काटा, क्योंकि इधर आपको समझाया। देखो इवन है, इवन है, इवन प्लस इवन इवन होना चाहिए। तो यहां पर तो ऑड इंटू ऑड हो गया ना, मतलब आपको एक इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के लिए क्या करेंगे हम लोग? 15 19 तो कट जाएगा, यानी आपको 32 हो सकता है, नहीं तो 64 हो सकता है। फिर इसको मैं क्या किया, जानबूझ के 81, तो इसको 3 3 3 3 किया, 3 3 3 3 करने से ये कितना हो जाएगा? हो गया 3 टू द पावर 4। इधर भी 3 टू द पावर 4 हो गया, यानी आपके पास रहा कितना? 2 टू द पावर 4 इंटू 6, यानी जिसका वैल्यू 96, ये कितना हुआ? 16 इज इक्वल टू 3.56। फिर उसको सॉल्व किया हूं। ठीक है, शायद सबको समझ में आया होगा। मैं जैसे कर रहा हूं तरीका अपनाना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, और जितना भी डाउट होगा, जितना भी क्वेरी होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप लोग यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में भी कमेंट दे सकते हो, ताकि मुझे पता चले कि आपका प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर देखो, यहां पर देखो मैं कैसे तरीका अपना सकता हूं, बोलो। देखो मस्त, ये 9 9 9 डिजिटल सम 0, ये 6 6 36 यानी 9 आ रहा है, डिजिटल सम 0। तो इधर आपको क्या करना है? डिजिटल सम 0 लाना है। क्या लाना है? डिजिटल सम 0। तो इधर देखो 5 3 8 5 3 8 8, यानी इधर 8 तो 8 इंटू 8 64 है। ठीक है, 64 यानी 1। लेकिन आपका कौन सा ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करेंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा? 0। तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर 1.5 मतलब 6, 6 का क्यू लेंगे, 6 का क्यू कितना होता है? तो वो भी 0 आ रहा है। 1 टू द पावर 5 वो बड़ा हो जाएगा, 1 टू द पावर 6 ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता है। तो क्या होगा? क्योंकि 1.5 को 6, इसका डिजिटल सम कितना? 6 इंटू 6 करने से यहां पर 36 हुआ, यानी 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? तो आपका कौन सा ऑप्शन देगा? 3। लेकिन उसको मैं इसको मैं डिटेल्स में कर रहा हूं, देखो आपके लिए। यहां पर क्या लिख सकता हूं बोलो? 9q। कितना लिख सकता हूं? 9q। ठीक है, तो 9q मेरा कितना हो जाएगा? 729। ठीक है, सॉरी 9q, हाँ 729 प्लस 6q कितना मेरा? 6q 216। ठीक है, और इधर आपके पास 1.5 टू द पावर x है, ये 35 इंटू 8। तो इस साइड में पहले देख लो, इस साइड में पहले देख लो इनका सम क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये 729 216
ये और दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं। देखो यहां पर कितना लिख सकते हैं, 700 200 900 यानी 945, 29 प्लस 16 945 इज इक्वल टू 1.5x इंटू 35 इंटू क्या है 8। ठीक है, यहां पर देखो 35 में काटेंगे तो कितना आएगा, 35 2 17 70। ठीक है, फिर कितना है आपके पास 245, कितना 245। अच्छा 30 इंटू 7 कितना होता है 210, 5 इंटू 7 कितना होता है 35, मतलब ये आपका फिट बैठ रहा है कितना में 27। ठीक है, तो 27/8 करोगे तो इधर कितना आएगा 15। ठीक है, अच्छा इसका क्यूब रूट देखो, ये जो 27/8 है ये कैसे आएगा 3/2 इंटू 3/2 इंटू कितना 3/2। तो 3/2 ये करने से यानी ये कितना बार आया आपका, ये 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये कितना 3 टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूं 1.5x मीन्स x क्या आना चाहिए आपका 3। ठीक है, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। इसको मैं देखो 2 तरीका में किया हूं, कैसे किया हूं आप देख लो अच्छे से। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या करेंगे, देखो ये 5 5 0.005 है, ये इंटू 10⁵ है, इंटू कितना है 33 है। ठीक है, तो पहले इसको ऑपरेट करते हैं, क्या है इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा देखो मैं डिजिटल सम अप्लाई कर सकता हूं क्या, हाँ डेफिनेटली कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि ये 5 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा 5 होगा। इधर देखो ये 1 हुआ, ये 5 हुआ 5, ये 3 3 6 यानी 5 6 कितना हुआ 30, 30 यानी 3। ठीक है, 30 यानी 3, 3 माइनस x इज इक्वल टू 6 का कितना होगा 0, 6 का स्क्वायर 36 यानी 0। तो x मेरा कितना आना चाहिए डिजिटल सम, जिसका 3 आएगा वही होगा आंसर। तो देखो ये 9 कैंसल, -1 माइनस ये -1 -5 कितना आया -6 मीन्स ये कैंसल, ये 3 3 ये भी कैंसल, आपका 3 आना चाहिए, 5 3 8 1 9 कैंसल, ये कितना आया 9 यानी ये 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। देख रहे हो ना मैं कैसे कर रहा हूं गेसिंग। नेक्स्ट इधर देखो 5 बाय कितना है, और दूसरे मेथड में बोल रहा हूं, और 5 बाय नहीं लिखेंगे। देखो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 1000 मीन्स ये मेरा कितना होगा 500, कितना होगा 500, 500 इंटू 33 500 इंटू 33 माइनस x माइनस कितना होगा 3600। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 इंटू 5 16,000, ये 3 इंटू 5 30 इंटू 5 15,000, 3 इंटू 500 1500 यानी ये मेरा क्या हो जाएगा 16,500। और इधर ये 3600 माइनस करेंगे तो ये इस साइड जाएगा तो x होगा, यानी x मेरा कितना होगा 12900। ठीक है 12900। नेक्स्ट देखो इसको करते हैं। ऑप्शन देखो यूनिट प्लेस क्या है बराबर नहीं है। यूनिट प्लेस देखो यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, यहां पर 2 है, यहां पर क्या है 6 है। तो यूनिट प्लेस यहां पर देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, मतलब सेम नहीं है। तो मैं पहला अटेम्प्ट क्या करूंगा क्वेश्चन देखते हुए, पहले मैं चेक करूंगा यूनिट प्लेस कैसे मैं सेम कर सकता हूं। ठीक है, तो यूनिट प्लेस के हिसाब से पहले मैं निकलने के लिए कोशिश करता हूं, नहीं तो दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। डिजिटल सम भी आप अप्लाई कर सकते हो। पहले देखो मैं मेथड 1 डिजिटल सम के हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, डिजिटल सम करने से पहले देख लो, पहले देखो ये 6 8 4 7 अलग अलग है, तो आप आराम से डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो डिजिटल सम मेथड 1 के हिसाब से मैं अप्लाई कर रहा हूं। पहले डिजिटल सम अप्लाई करूंगा तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 2 इंटू एक्स, यहां पर देखो 9 1, इधर कितना हो जाएगा 1, इधर 9 का क्यू है, 9 तो कैंसिल हो जाएगा यानी 1। ठीक है, माइनस m1 मीन्स मेथड 1। ठीक है, 7 इंटू 3 कितना हुआ ये 1
9 कैंसल यानी 5। क्लियर? ठीक है, तो देखो इधर ये मेरा कितना हुआ 2x इज इक्वल टू ये मेरा कितना हो जाएगा -4। ठीक है, 1 -4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -4/2 यानी -2। मैं आपको समझाया था जब डिजिटल सम नेगेटिव आएगा तब आप क्या ऐड करोगे 9, तो 9 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7। ये चीज आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन मैं होता तो इस क्वेश्चन को देखते ही करता बिना पेन एंड पेपर में, क्योंकि प्रैक्टिस उसी लेवल का चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन आपका 10 या 15 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आएगा तो आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मिनट 4 मिनट के भीतर ही करना है, उससे ज्यादा नहीं। फालतू का टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, और देखो दूसरे मेथड में देखो ये 7 हुआ, ये 4 हुआ, 8 हुआ, 24 हुआ, तो कट गया, आंसर क्या हो जाएगा 7। दूसरा मेथड में यहां पर कर रहा हूं, दूसरे मेथड में क्या होगा 11 मीन्स क्या लिखूंगा, डिजिटल सम नहीं बेसिक में करता हूं, 11 इंटू इधर कितना लिखूंगा बोलो x इंटू 19। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर देखो 19 का क्यू है यानी ये 19 ये 19 माइनस 37 95 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 19 इंटू 5 ये 19 ये 19 ये 19, तो आपके पास रहा कितना 11x इंटू 19 का स्क्वायर कितना 361। ठीक है, माइनस देखो 30 इंटू 5 150, 7 इंटू 5 कितना 35, तो मैं लिख सकता हूं कुल मिला के 185। तो 11x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, देखो 11 माइनस 5 कितना हुआ 6, इधर 15 माइनस 8 कितना लिखेंगे मैं 15 माइनस 8 176। ठीक है, तो इधर कितना होगा 11 1 11 11 6 और 16 मींस दूसरे मेथड में भी क्या आया 16। देखो और एक मेथड में बता रहा हूं जो यूनिट प्लेस को मैं कंफर्म करूंगा। देखो और कितना सारा तरीका हो सकता है एक क्वेश्चन को करने के लिए। देखो इधर 9 क्यूब का मतलब 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 मींस इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, तीसरे मेथड में बोल रहा हूं, मेथड 3। ये मेथड था 2 था आपका, मेथड 3 था। ठीक है, आपको आना चाहिए। देखो ये 1 इंटू 9 कितना है यानी 9x क्या है यूनिट प्लेस देखो 9x है। ठीक है, तो 9 का क्यू कितना आएगा, आप बोलोगे सर यूनिट प्लेस 9 रहेगा, ठीक ना, एंड 7 माइनस 5 कितना आएगा 5। तो आपके पास इस तरह का है 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। ऐसा क्या वैल्यू डालेंगे तो यूनिट प्लस में क्या देगा, क्या देगा आपको 4। तो देखो 9 इंटू 4 करने से 9 इंटू 4 ऑप्शन देखो 9 इंटू 4 करने से कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए देखो 9 इंटू 4 करने से 36, नो चांस। ठीक है, तो आपको तो 4 चाहिए। इधर देखो 8 इंटू 9 करने से यूनिट आपका क्या देगा 2 मीन्स 8 भी नहीं हो सकता है। 22 इंटू 9 करने से 22 इंटू 9 यानी 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 यानी आपका यूनिट प्लेस क्या होगा 18, 18 मीन्स यूनिट प्लेस में भी आप नहीं यूज कर पाओगे। लेकिन आप देखो इधर जब आप लिखोगे 9 इंटू 16 तो 9 इंटू 6 कितना 54, तो आप आराम से निकाल सकते थे ना, बिना किए हुए मेथड 3 में भी कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन के लिए देखो 3-3 4-4 5-5 तरीका भी हो सकता है, लेकिन आपका कॉमन सेंस देख के क्वेश्चन किस मेथड में करने से अच्छा होगा, आप लोग वो चीज अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व लाइक के प्रो। देखो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, मैं कैसे जानबूझ के कर रहा हूं। देखो इधर 9 है ना, 3 का स्क्वायर कितना 9, तो इधर मैं एक चीज को बर्बाद कर रहा हूं, क्या देखो अच्छे से ढंग से, ये मेरा क्या है 9 है ना, तो यहां पर मैं एक 3 को बर्बाद किया मतलब ये 5 हो गया, इधर एक 3 को बर्बाद किया मतलब ये 5 हो गया, और ये मेरा क्या था 45, क्या था 45, तो 45 इंटू 45 था। आपको क्या चाहिए 9 एक काट रहा हूं यानी 9 काटने से ये कितना हो जाएगा 5। तो समझ में आया होगा मैं क्या किया, ये 5 इंटू 5 कितना हुआ 25 इंटू 15 प्लस
9 में काट चुका हूं यानी 45 इंटू 5, तो 45 इंटू 5 करने से आप बोलोगे 40 इंटू 5 200 एंड 5 इंटू 5 225 इज इक्वल टू कितना x। तो ये कुल मिला के आपका हो गया 250 प्लस 125, यानी मैं बोल सकता हूं 375। तो 375 प्लस 225 करेंगे तो क्या आएगा ना सर, आप बोलोगे क्या ना, ये x आपका आएगा, क्या आएगा बोलो, ये 25 इधर फेंक दो, यानी फेंकोगे तो ये कितना हो जाएगा 400, ये 200 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये एक मेथड हुआ। देखो मैं दूसरा मेथड में भी यूज कर सकता हूं, देखो कैसे। यहां पर इतना करने के बाद इधर देखो डिजिटल सम क्या देगा आपको, 0। डिजिटल सम में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर देखो 9 है ना, 9 मीन्स 0 हो जाएगा, ये डिजिटल सम में काम नहीं करेगा। ठीक है, एंड 5 4 9 ये 0 काम नहीं करेगा। 6 इसका डिजिटल सम कितना 6, इसका भी डिजिटल सम कितना 6 6 6 36, 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं बोल सकता है। ठीक है, तो आपको दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक है, और यूनिट प्लेस में भी आप इसको कर नहीं पाओगे, क्योंकि यूनिट प्लेस में तो 0 0 0 सबके सभी ऑप्शन में आपका रिपीट है, तो छाट नहीं पाओगे। तो इसमें क्या किया मैंने, जो तरीका अपनाया वो बेस्ट तरीका है। मैं जितना कर रहा हूं उस चीज को आप लोग ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना, मैं क्या बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं और क्या समझा रहा हूं आपको। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप यूट्यूब में भी आप कमेंट कर देना, या फिर मैं उसको यहाँ पर सोल्यूशन दे दूंगा, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल में मैं सेंड कर दूंगा आपको सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पर कितना गिवन है बोलो, आप बोलोगे सर 333 डिवाइडेड बाय 18.5 है। देखो मैं इसको कैसे उड़ा रहा हूं, देखो 18 का स्क्वायर, ये आपको लग रहा है ना 18 का स्क्वायर कितना 324, 18 का स्क्वायर कितना 324, समझ में आए कि नहीं, मतलब 18 होगा ही होगा। और ये 0.5 ये कितना है 9, क्या मैं बोला समझ में आया कि नहीं। 335 ये कितना हुआ 18.5। तो कैसे किया मैंने इसको, जो मैं सॉल्व किया हूं 18 का स्क्वायर कितना, आप बोलोगे सर 18 का स्क्वायर 324, और 324.5 में ऐसे 324 होने के बाद और कितना है आपके पास, तो आप बोलोगे 324 के बाद 11 है। नहीं तो इसको आपको कंफ्यूज हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, मैं दूसरे तरीके से भी कर रहा हूं। देखो यूनिट प्लेस में क्या है, देखो यूनिट प्लेस में सब में डिफरेंट है। ठीक है, या फिर यहां पर सबसे बेस्ट होगा डिजिटल सम भी अप्लाई हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तो डिजिटल सम अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट तरीका होगा डिजिटल सम। यहां पर देखो 0 बाय समथिंग, टेक नो 0 बाय समथिंग, यहां से कितना हो जाएगा 0 बाय समथिंग क्या होगा 0। ठीक है, खत्म हो गया। इधर देखो इस चीज का डिजिटल सम कितना आएगा, ये 1, इसका डिजिटल सम 1। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना 7, 2 का 16 मीन्स यहां पर कितना आया 1/16। 1/16 मतलब क्या हुआ 1/16 यानी 7, 1/16 यानी इधर 7 है, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 4, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 10 का स्क्वायर कितना 1, तो 4 प्लस 1 कितना 4। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन में डिजिटल सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो देखो 8 4 12, 12 8 20 नहीं हो सकता है, 7 4 11, 11 प्लस 3 14, 7 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 मीन्स 5। इधर नहीं, यहां पर एक चीज और एक चीज छोड़ दिया आपको, ये 4 है और इसका डिजिटल सम क्या होगा 1, यानी डिजिटल सम आपका क्या आना चाहिए 5। देखो यहां पर 5 आ रहा है क्या, 8 4 12, 8 20, 20 मतलब 2 आंसर नहीं हो सकता है, आपका 5 चाहिए। 7 4 11, 11 प्लस 3 14, 14 मीन्स क्या हो जाएगा 14 आ रहा है ना डिजिटल सम, डिजिटल सम 14 मीन्स आपका 5, तो ये वाला होगा। फिर देखो यहां पर 9 4 2 6, ये नहीं हो सकता है। यहां पर देखो 8 6 14, 14 मीन्स 5, 5 5 10, 10 मीन्स ये नहीं होगा।
तो कंफर्म हो गया आपका ऑप्शन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसको मैं दूसरे तरीके में भी कर रहा हूं, देखो दूसरे तरीके में भी कर रहा हूं। देखो यहां पर ये 333 डिवाइडेड बाय 18.5, ठीक है। अच्छा 18 का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर कितना, 18 का स्क्वायर कितना 324, 18 का स्क्वायर कितना 324। ये 324 और 0.5 में कितना क्या रिलेशन है, ये 9 है, ये कितना 0.5 है, यानी 18 वाला रिलेशन। नहीं तो आप यहां पर कंफ्यूज हो रहा है तो आप क्या करोगे, काट दो इसको, ठीक है। 18 333 बाय 18.5 प्लस 10 10 to the 4, 10 to the 4 मतलब कितना 1000, ठीक है। अच्छा ये कितना आया आपका 1000 नहीं 10,000, ये कितना आया आपका 16 प्लस आपको कितना लिखना है 100, ठीक है। अच्छा इसको काटेंगे कैसे, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 324 प्लस 9, डिटेल्स में कर रहा हूं 18 प्लस 0.5, ठीक है। दिमाग यूज कर रहा हूं, देखो 324 बाई 18 कितना आएगा, आप बोलोगे 18, 9 बाई 0.5 कितना आएगा 18, तो ये क्या वैल्यू है, दोनों में सेम है, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 18। अच्छा 1 बाई 16 कितना होता है, 1 बाई 16 कितना होता है 62, 6.25, 1 बाई 16 कितना होता है 6.25। तो यहां पर 6.25 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, ठीक है। क्लियर ना, एक में 4 जीरो, तो एक में 4 जीरो यानी आप लिख सकते हो 625 डिवाइड बाई 100, यहां पर ये वाला नंबर कट जाएगा। आई होप क्लियर। तो आपका आंसर कुल मिला के क्या आएगा 625, कितना आएगा 625, 1 बाई 16 0.0625 होता है, 0.0625 होता है। ये 4 जीरो कट जाएगा यानी आपका 625 देगा। एंड 10 का स्क्वायर कितना आपका, आप बोलोगे सर 100, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे 743। मैं आपको ये चीज समझाया, लेकिन ये जो एक्सप्लेन किया सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दिस वन, मैं कैसे इसको रिलेट किया। देखो 18 मेरा मन किया, इसका 18 का स्क्वायर कितना 324, मुझे मिल रहा है कि नहीं ये 324 से 9 ज्यादा है, 9 ज्यादा ही मीन्स 0.5 का क्या कितना गुना होगा, 0.5 से ये 18 गुना होगा क्योंकि 9 है, 0.5 1 करने के लिए 2, 9 करने के लिए कितना चाहिए 18, या मान इसका ये मीन्स ये हुआ कि ये सेट बैठ रहा है कितना में 18 में। ये 1 बाई 16 का वैल्यू कितना 0.0625, 1000 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 625, और 10 का स्क्वायर कितना 100, यानी कुल मिला के 743। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मैं तो बोल रहा हूं इसके लिए डिजिटल सम होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सम करोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही ओरली कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आप एक चीज घर में जाकर नोटिस करना, प्रैक्टिस करना, ऐसे एक क्वेश्चन देखते रहो। आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन देखते रहो और सोचो, उस फोकस करके सोचो, गेस करो जो ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है, ठीक है। ऐसे जब आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे आपका माइंड में सेट हो जाएगा कि क्वेश्चन का अटेम्प्ट कैसा है। जैसे कि इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली यूनिट प्लेस चेक नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, 0 0 है, 0 0 है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या चीज यूज कर सकता हूं, डिजिटल सम। क्या यूज कर सकता हूं, डिजिटल सम। डिजिटल सम यूज करने से ये बहुत जल्दी हो सकता है। कैसे, देखो मैं समझा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इधर देखो 6 5 कितना है 11, 11 मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो। आप बोलोगे सर 2 लिख सकते हैं, डेफिनेटली 2 लिख सकता हूं। 2 यहां पर कितना लिखा गया है 2400, 2400 का मतलब क्या है 6, ठीक है। इधर 8 इंटू 2 कितना आया 10, 10 यानी 1, ये कितना है 6, ठीक है। और इधर कितना आ रहा है आपका माइनस, ये x माइनस, ये देखो 8 1 9 हुआ, 9 हुआ मीन्स डिजिटल सम 0 हो चुका है।
तो इधर 6 2 12, 12 मीन्स कितना 3, 3 माइनस 6 है, 3 माइनस 6 है, तो 3 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स। आई होप क्लियर। तो इसका डिजिटल सम क्या आएगा, x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3, तो इसका डिजिटल सम क्या आया ना, x इज इक्वल टू -3 प्लस 9, तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसका तो डिजिटल सम 3 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसका डिजिटल सम कितना है 6 है, मतलब ये हो सकता है। अच्छा इसका डिजिटल सम कितना है, इसका डिजिटल सम -6 है, -6 मीन्स कितना डिजिटल सम 3, तो ये कंफर्म हो गया a नहीं हो सकता है, अब d नहीं हो सकता है, a नहीं हो सकता है और d नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा a नहीं हो सकता है, d नहीं हो सकता है, तो हो सकता है कौन, आइदर c होगा नहीं तो b होगा, c होगा नहीं तो b होगा, ठीक है। ऑप्शन ए एंड क्या बोलो, क्योंकि b का भी डिजिटल सम क्या आया है 6 आएगा, क्योंकि -3 है, -3 होने से क्या ऐड करेंगे +9, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन सी। तो कंफर्म करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। आपका हो गया है तो मैं उसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पॉज करना, आगे पीछे करके देख लेना वीडियो, मैं इसको दूसरे मेथड में कर रहा हूं आपका। लेकिन ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो चुका है और ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो चुका है। कैसे डी एलिमिनेट हो सकता है, हो चुका है और डिजिटल सम के मेथड के हिसाब से हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं बी एंड सी के भीतर कौन होगा, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, ये 56 और इधर कितना है 26, क्योंकि इधर आपका नंबर क्या क्या कट जाएगा 56 26 100 के 100, ये 56/100 ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर आपके पास रहेगा कितना 82 इंटू 60, 82 इंटू 60, इधर सिमिलरली रहेगा x माइनस 32 इंटू 18, 32 इंटू 18, ठीक है। तो देखो आपको क्या लग रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू है और एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन इस साइड में जब आप कंपेयर करोगे, देखो मैं कैसे तरीका अपना रहा हूं, ये वैल्यू से ये वैल्यू क्या है बड़ा है, ये वैल्यू से ये वैल्यू क्या है बड़ा है, यानी इस साइड में आपका रिजल्ट देगा क्या नेगेटिव देगा, क्या रिजल्ट देगा नेगेटिव देगा, ठीक है। एंड यहां पर देखो x माइनस 32 इंटू क्या है आपके पास 18, तो 32 इंटू 18 है, मैं यहां पर पॉजिटिव दूंगा तो पॉजिटिव ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, तो क्या होगा इसके साथ नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो इस साइड में भी आपको नेगेटिव चाहिए, तो ऑप्शन क्या कौन सा है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मैं देखो मैं कुछ मल्टीप्लाई किया ही नहीं हूं, मैं कैसे सोचा ना, ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू ज्यादा है, 82 देखो 56 से ज्यादा है, 62 24 से ज्यादा है, यानी नो डाउट इस साइड में जो भी रिजल्ट देगा क्या देगा नेगेटिव, तो इस साइड में नेगेटिव यानी इस साइड में भी नेगेटिव देगा, इस साइड में नेगेटिव तो इस साइड में भी नेगेटिव देगा, एंड इसका वैल्यू जो भी है ये भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ज्यादा हो जाएगा, तो क्या दिक्कत होगा आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा। सो एक्स का आंसर डेफिनेटली किस में आना चाहिए, बी में आना चाहिए। पहले से हम लोग का ऑप्शन ए एंड डी एलिमिनेट हो चुका है, तो ऑप्शन बी एंड सी के भीतर जो भी होगा वो नेगेटिव वाला आना चाहिए, तो नेगेटिव में कौन है बी, नहीं तो इतना दूर पहुंच के आप क्या कर सकते हो बेसिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरा आंसर हो चुका है, ठीक है। अच्छा देखो बेसिक में कर रहा हूं, ये 24 इंटू 56 कितना लिखेंगे बोलो, 24 6 144 14, 24 5 120, ठीक है। कंफर्म कर रहा हूं, देखो 24 5 120, 120 प्लस 14, 120 प्लस 14 कितना होगा बोलो 1, 120 14 134, मीन्स कुछ गलत हुआ शायद, 24 6 144 14, 24 इंटू 5 120 मीन्स 120 मीन्स 1344 1344, ठीक है। माइनस 80 इंटू 6, 82 को रहने दो ऐसे ही मैं करता हूं, 80 इंटू 6 480, 2 इंटू 6 12, तो कितना हो जाएगा 80 इंटू 6 कितना हुआ 480, 480 2 इंटू 6 12 मीन्स 492, 4920 इज इक्वल टू
x माइनस, ठीक है, 32 इंटू 18, देखो 32 का डबल कितना 640, 640 से आप कितना घटा दो 64 घटा दो, 64 घटा दो। मैं कैसे किया हूं समझ में आया कि नहीं, 32 इंटू यहां पर 20 माइनस 2 किया हूं, 20 माइनस 2, तो 640 माइनस 64, 640 माइनस 64 कितना होगा, आप बोलोगे सर 576 होगा, ठीक है। तो इनको जब आप कैलकुलेशन करोगे, देखो अब तो कंफर्म हो गया, ये नेगेटिव है तो कितना हो रहा है, देखो ये 10 से 4 जाएगा 6, ठीक है, 11 से 4 जाएगा कितना 7, 8 से 3 जाएगा कितना 5, इधर 3 से 1 जाएगा कितना, नहीं 4 से 1 जाएगा 3 जाएगा कितना 3576, अच्छा 3576, और इधर ये 576 उस साइड से आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3000, नेगेटिव में आएगा कितना 3000। देखो करने का तरीका कितना है, बेसिक में आप लोग ऐसे करोगे, लेकिन ये क्वेश्चन को कितना आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो अब जब इस तरह का क्वेश्चन देगा, आप लोग का काम क्या होना चाहिए पता है ना, आप क्या करोगे, लोएस्ट पावर, लोएस्ट प्राइम फैक्टर के हिसाब से करोगे, ठीक है, लोएस्ट प्राइम फैक्टर। अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, टू द पावर कितना 4.5, इसको लिख सकता हूं 2 टू द पावर 2 6.3, इसको लिख सकता हूं, ये इंटू सिंबल है, ये 2 टू द पावर क्यू इंटू 2 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 9.2, ठीक है, इंटू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 0.64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्यू इंटू 2.3 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखो इसको कर रहा हूं मैं, ये 2, ये कितना हो जाएगा 2 टू द 4, देखो 4 4 16.5 इंटू 4 यानी 2, ठीक है, यानी ये मेरा कितना होगा 18, माइनस इंटू है तो प्लस करते चलते हैं, देखो 6 इंटू 2 12, ये मीन्स ये 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 6, 12.6 प्लस ये 3 यानी ये कितना होगा 6.3, आई होप क्लियर, इंटू है इधर, फिर इसको इंटू करते हैं, देखो 6 5 30, 4 5 20, 30 20 मीन्स 3.2, इधर कितना है माइनस 9.2, ये साइड पूरा हो चुका है, इज इक्वल टू 2 टू द पावर, देखो क्यू है यानी 6 टू द पावर 9, ठीक है, प्लस कितना 3x, इतना क्लियर। अब आप क्या करोगे 2 टू द पावर 18, देखो बेस सेम हो चुका है, सबको ऐड करना है, तो 18 इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है, कितना हो जाएगा -6 यहां पर कितना आ रहा है -6 आ रहा है, इसका कितना -6, ये प्लस 6.3 यानी 0.3, तो 18 प्लस 12.6 प्लस 0.3, ये आपका कुल मिला के कितना आएगा 6.9 प्लस 3x, आई होप क्लियर। ये 18 12 20, 18 12 30 यानी 30.9, ठीक है, और इधर कितना है 6.9 प्लस 3x, तो ये 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 26, तो x मेरा कितना होगा 8, x कितना होगा 8, तो देखो कौन सा ऑप्शन दिया है सही, तो सही आंसर क्या होगा 8। यहां पर आप डिजिटल सम अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो ये एक टाइम क्वेश्चन है, इसको मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मार्क फॉर रिव्यू करोगे, टाइम होगा तो करोगे, नहीं तो स्किप कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 12 को कैसे करेंगे, डिवाइड करते हैं, पहले देखो यूनिट प्लेस, यह ऑप्शन देखो क्या क्या है,
6.2 4.3, सी 5.4, डी 5.7 है। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में देखो कुछ हो रहा है क्या? यूनिट प्लेस देखो हो रहा है क्या? ये कितना में 19 में काट रहा हूँ, 19 3 57, 19 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 19 30, 19 2 38, 21, 210, 210 बाई 3 यानी 70, कितना 70 प्लस ये मेरा कितना हो गया 19, ये कितना हो गया 18, यानी ये आपका लेफ्ट साइड से कितना आंसर आया 70, ये हुआ आपका 89, 107, कितना आया 107। इस साइड में x स्क्वायर है, यहाँ पर 535 है, ये आपका 1/729 हो गया, ये मेरा कितना हो गया 5। देखो यहाँ पर एक अच्छे से देखो कट रहा है, कैसे ना 100 इंटू 5, 507 इंटू 5 35, ये डायरेक्टली कट गया 5 में। मैं कैसे तरीका अपनाया समझ में आया कि नहीं? ये देखो x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इंटू 5 है, और इधर ये कितना है 5 इंटू 5 यानी 25 है, ये कितना है आपका 729। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 729 बाई 25, तो 729 का रूट ओवर x कितना हो जाएगा 729 का रूट ओवर कितना होगा 27, और 25 का रूट ओवर कितना 5, तो ये आपका कितना आ रहा है 27 बाई 5 यानी 5.4। तो शायद ये गलत आंसर ऑप्शन दिया है आपका, आपका आंसर हो जाएगा क्या 5.4। ठीक है, ये ऑप्शन शायद गलत दिया है 5.4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। देखो यहां पर 8 7 15, 15 4 19। ठीक है, मैं यहां पर क्या लॉजिक यूज कर सकता हूं, डिजिटल सम आराम से यूज कर सकता हूं। डिजिटल सम यूज करने से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? देखो देखो क्या मैं डिजिटल सम यूज कर सकता हूं? ये 9 है ना, यहां पर देखो इतना दूर तक बेसिक में भी कर सकते हैं, यूनिट प्लेस में फंस जाओगे, क्योंकि यूनिट प्लेस में फंसोगे क्यों, इधर 4 है 4 है 4 है 4 है, फंस जाओगे, यूनिट प्लेस अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट दूसरा मेथड क्या हुआ, एक तो ट्रेडिशनली करेंगे और एक क्या डालेंगे डिजिटल सम। ठीक है, अच्छा मैं पहले बेसिक में कर देता हूं, उसके बाद देखते हैं डिजिटल सम में अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो 8 7 15, 15 4 19, 19 मीन्स 1। अच्छा रूट ओवर ऑफ 196 यानी 4 14, इसका डिजिटल इसका क्या हो जाएगा 14। पहले मैं बेसिक में करता हूं, उसके बाद ये करूंगा। ठीक है, ये 784 डिवाइडेड बाई 14 क्लियर, प्लस 25.6 बाई 2 इंटू 1.5 इंटू 1/90 इंटू कितना 3। ठीक है, तो बोलो यहां से करोगे तो ये कितना आया 14, 14 5 70, 14 6 56 आया है। ठीक है, फिर इधर इसको काटते हैं तो ये 30। ठीक है, और इधर देखो 2, इसमें काटेंगे तो आपका क्या होगा 2 1 2 2 2 4 2 8 16, मीन्स आपके पास कितना है 56 प्लस 12.8 इंटू 1.5, ये बाय कितना है 30 है। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो और 6 जुड़ेगा। ठीक है, ये 1 के नीचे है, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा 1 से नीचे होगा, क्योंकि ये 12.8 है, 0. और 1 तो ऐड की हो, 0. ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6.4। तो ये कुल मिला के 12 6 18 19.2, 19.2 बाई 30 आ रहा है। ठीक है, तो 19.2 बाई 30 मतलब 1 से कम है, यानी 56 तो एक आया है 1 से, और एक दूसरा वैल्यू सेकंड पार्ट का वैल्यू कितना है 1 से कम है। तो कुछ भी देखो ये सब आंसर नहीं हो सकता है, ये ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, सॉरी सी डेफिनेटली होगा, डी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, या फिर इसको डिटेल्स में करेंगे तो क्या करेंगे, ये 56 वहां पर लिख सकता हूं कितना 19.2 बाई 30 दिया है ना, काट दो, यहाँ पर 3 में काटो 10, 3 में काटने से कितना आया 0.64।
नहीं 64 कितना आया 0.30 में काटने से कितना 194 को 0.64 आया, ये पूरा काट दो तो आपका आंसर क्या आया 56.64। ठीक है, 13 समझ में आया क्वेश्चन नंबर 13। जितना भी क्वेश्चन किया गया कर रहा हूं ये हाई लेवल क्वेश्चन है, बेसिक लेवल क्वेश्चन बिल्कुल है ही नहीं ये सब। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे उड़ाएंगे, देखो इसको क्या करने से बेहतर होगा बोलो। यूनिट प्लेस देखो, एक देखो क्या है मिसमैच है। ठीक है, तो पहले रिस्क लेते हैं यूनिट प्लेस के हिसाब से, नहीं होगा तो डिजिटल सम अप्लाई करेंगे, नहीं तो बेसिक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तीन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। देखो 7 का स्क्वायर यूनिट प्लेस के हिसाब से कर रहा हूं, मेथड 1 किस में कर रहा हूं यूनिट प्लेस के हिसाब से कर रहा हूं। यूनिट प्लेस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना 81। सिंस देखो ऑप्शन अलग अलग है, यूनिट प्लेस अलग अलग है, तो मैं यूनिट प्लेस अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, मन मर्जी कुछ नहीं कर रहा हूं, कॉमन सेंस यूज करना। 5 का स्क्वायर कितना 25, 5। ठीक है, अच्छा देखो इधर आपका कितना आया यूनिट प्लेस 0, 9 1 10, तो 0 प्लस x है। इधर कितना आ रहा है आपका 6, तो देखो 6 आपका यूनिट प्लेस आना चाहिए, यानी ये b कैंसिल हो गया और कौन सा कैंसिल हो गया d हो गया कैंसिल। तो आपका कंफर्म हो गया कि आपका ऑप्शन 16 होगा, -16 होगा, नहीं तो +16 होगा। ठीक है, तो देखो ये देखो ऑब्जर्वेशन के थ्रू में कर सकते हो। ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, नहीं तो ये चीज आप लोग ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो 7 का स्क्वायर 49 है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 289। ठीक है, 19 का स्क्वायर कितना 361 प्लस x, 21 का स्क्वायर कितना 441, 15 का स्क्वायर कितना 225। इनको ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 5 1 6, 4 2 6 और 4 2 6। तो इधर आप ऐड करोगे तो 0, 8 6 14। क्लियर, एंड 3 2 1 5 1 6, 9 1 10, 8 14 मीन्स ये 650 प्लस x। तो क्या ऐसा वैल्यू डालेंगे तो 666 आएगा सर, आपको डालना पड़ेगा 16। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 666। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा डिजिटल सम में कर सकते हैं कि नहीं, देखते हैं डिजिटल सम में कर सकते हैं कि नहीं। देखो कितना तरीका है ये सब करने के लिए, कॉमन सेंस यूज करोगे, कौन ये चीज जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेहतर होता चलेगा। ठीक है, देखो मैं डिजिटल सम के थ्रू में कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। देखो अब इसको मैं कर रहा हूं। देखो डिजिटल सम में करेंगे तो ये डिजिटल सम 8 होगा, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो 64 मीन्स क्या लिखेंगे डिजिटल सम 1 प्लस 9 कैंसिल, डिजिटल सम क्या आएगा 1। मेथड 3 तीसरा मेथड में बता रहा हूं, प्लस x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 0, 6 का स्क्वायर मीन्स 0। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या -2। तो आपको मैं क्या बोला था, जब नेगेटिव आएगा डिजिटल सम क्या ऐड करने के लिए 9, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा आपको 7। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन डिजिटल सम में 7 आएगा वो होगा आंसर। ये तो चांस ही नहीं, ये तो 8 आ रहा है, ये तो 8 आ रहा है, चांस नहीं। डिजिटल सम में इसका कितना आ रहा है 0, ये भी चांस नहीं। ये कितना आया -7, -7 आने से डिजिटल सम में क्या करते हैं 9, तो 2। इसका डिजिटल सम 7 -7 नहीं है, इसका डिजिटल सम कितना है 2, मीन्स ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा सी होगा। ठीक है, देखो कितना तरीका है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, आप सबको इसी तरह करना है चीज को, क्वेश्चन को आप लोग देखोगे, पहले आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। बहुत सारा तरीका है, पहले ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, पहले ऑब्जर्व करो, उसको सॉल्व कैसे करोगे सोचो कौन सा बेहतर होगा, आपके पास क्या क्या तरीका है। मैं फास्ट से आपको मतलब पहले से ही आपको सबको समझा रहा हूं। नेक्स्ट इधर देखो, ये क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो
ये कितना है, यूनिट प्लेस देखो मिसमैच है ना, तो आपको हम सबको क्या मिल गया, एक आइडिया मिल गया। यूनिट प्लेस देखो मिसमैच है ना, यूनिट प्लेस जब मिसमैच है तो आपको एक सिग्नल मिल रहा है, कैसे करेंगे ना सर, आप यूनिट प्लेस के थ्रू से कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका वही होगा। ये 37.5 है, क्लियर। तो इसको मैं हटा के 37.375 बाई 10 लिख सकता हूं, इंटू 22 इंटू 48 इंटू 1/20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1331। 11 का क्यू कितना, 1331। तो देखो मैं यूनिट प्लेस के थ्रू में कैसे कर रहा हूं, ये जब आप 5 में काटोगे, ये 2 5 7 35 5 5 25, क्लियर। 5 7 35 5 5 25, ये 2 ये 11, ठीक है। इधर देखते हैं 16 ये 3 कितना हुआ 3। देखो इधर देखो यूनिट प्लेस में 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, यानी आपका क्या आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। इधर यूनिट प्लेस क्या है आपका 1, तो 1 लाने के लिए यहां पर यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए आपका 4 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 4। कौन सा ऑप्शन में 4 है, आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, अभी जितना भी आपको समझाया हूं मैं पहले दिया गया कॉन्सेप्ट को यूज करके ही सॉल्व किया हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा सब वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां पर जाके चेकआउट करना, ठीक है। जो चीज समझ में नहीं आएगा कमेंट करना। एंड मैं और एक सेट भी आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, तो आपका फुल फ्लेज में हो जाएगा। एंड आपको मैं सजेशन मांग रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपके लिए आप क्या चाहते हो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, ठीक है। क्या नेक्स्ट चैप्टर आप हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम खत्म हुआ नहीं, नंबर सिस्टम में क्वेश्चन को टाइप करने के लिए बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है। आप नेक्स्ट चैप्टर मतलब नंबर सिस्टम को बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसे मत सोचना कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।